तुमने उससे कोई बात की? उसके अंदर दाखिल होते ही वो शुरू हो गई। मुझे मुनासिब नहीं लगा। वो थके हुए अंदाज में बैठ गई। फरा ने बेबसी से उसे देखा। फिर मैं बात करूं? नहीं, फिलहाल वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? उन्हें भी कदरे परेशानी हुई। उन लोगों की जमीन का कोई मसला है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। इतनी दूर बैठकर वो लोग उससे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। इससे उसके काम पे, उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। अगर वो यहाँ बैठकर वो इशू हल नहीं कर सकता तो उसे बताकर परेशान करना तो बेवकूफ़ी हुई। तुम्हें उसके घर वालों पे गुस्सा है? मुझे क्यों गुस्सा होगा? मुझे अफसोस है। गुस्सा सारंग को आना चाहिए। वो हक रखता है। चलो, एक तरह तो ये अच्छा है कि वो हसास है। देखो, वो आज घर वालों के लिए इतना सोचता है, कल अपने घर के लिए कितना पॉजेसिव होगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो किसी बड़ी बुनियादी बात का पेशखेमा साबित हो सकती हैं, वो महसूस कर रहा था। वो तब्दीली जो उसके अंदर आ रही थी, और वो तब्दीली जो शीबा के अंदर थी, जिसने काफी सारी चीजों और ताल्लुक को बदल कर रख दिया था। शुरू शुरू में सब कुछ कितना अनोखा और खूबसूरत लगता था। कितना मुनफरिद होता है किसी की पसंद बनना और किसी को पसंद करना, और पसंद से मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखना। थोड़ा मुश्किल मगर बहुत अजीब सा और खुशकुन सा ये एहसास उसे पहली बार हुआ था। ये एहसास हर किसी को पहली बार होता है और फिर बार बार होता चला जाता है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, एक एहसास आपके साथ रहता है, और कोई साथ ना हो तो उसका एहसास दिलाता है। आज क्लास से बाहर उसका सामना शीबा से नहीं हुआ। वो 15-20 मिनट तक कॉरिडोर में बेमकसद टहलते हुए ये शो कराता रहा जैसे कोई ज़रूरी काम अटक गया हो। फिर अपनी बेवकूफ़ी महसूस करने के बाद गाड़ी में जा बैठा और घर आ गया। वो किसी मीटिंग में फंसी हुई थी। अगर बाहर आने पर उसने उसे गायब पाया तो लाशऊरी तौर पर उसे भी ये एहसास होता था। कोई एहसास जब दो तरफा हो जाए तो बहुत अहम हो जाता है, फलने फूलने लगता है और ताल्लुक सा बन जाता है। वो ताल्लुक सिर्फ रूहें ही समझ सकती हैं। और जब कोई एक ही वक्त पर एक दूसरे को सर्च करता हो, याद करता हो, सोचता हो, फोन नंबर प्रेस करता हो, दोनों तरफ कॉल बिजी जाती हो, दोनों तरफ मायूसी छा जाती हो, और फिर अचानक ही कॉल आने पर मुस्कुराहट आ जाती हो, दूसरी तरफ कॉल मिल जाने पर दिल हल्का हो जाता हो, जैसे मनोबोझ उतर जाए, और वही जो दिल सुनना चाहता हो, समाअतों को वही सुनने को मिलता हो। तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था, तुम्हारा ही नंबर प्रेस कर रही थी। फिर दोनों तरफ मुस्कुराहट का अनदेखा तबादला हुआ। कहाँ थे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मीटिंग में मसरूफ थी तुम। मैं भी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही थी। दोनों तरफ एक वक्त में हंसी उभरी, हल्की सी पुरजोश। कब मिलें? जब तुम कहो। आज शाम सी साइड पर? बिल्कुल ठीक है, डन, पक्का डन। काफी देर तक मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखते रहना, बात खत्म होने के बाद दोबारा बात होने और मिलने का इंतजार शुरू कर देना, और तब तक करते रहना जब तक मुलाकात ना हो जाए। मौला बख्श ने सुबह सवेरे फजर के वक्त नमाज पढ़कर दुआ की और दुआ करके मस्जिद से निकला तो हसन बख्श मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठा नजर आया। उसने उसे अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, बस उसके साथ आकर बैठ गया। वो समझ गया उसे बात करनी है। वो उठा तो मौला बख्श भी उठ गया। दोनों साथ साथ चलते हुए बाहर आए। बाजार के सामने से गुजरकर नहर की तरफ चल दिए। रस्ते में कई तंज बरसाती नजरों का सामना करना पड़ा। कोई फिक्रे कसता तो कोई चेमगोई करता। जब से सादिक ने मशहूरी की थी तब से लोगों की जुबानें मजीद खुल गई थीं। उस दिन के बाद अगले रोज किनारे जाते हुए किसी ने रस्ते में दरियाफ्त किया था, वे खबरादा मौला बख्श, भाव सारंग तो भंवरा निकला, तितलियों पर मंडलाता है। कहने वाले ने अपनी जुबान में कहा था, और क्या तंज भरी तलखी थी। किसी का लहजा जहर बन जाता है। जुबान कहने को मीठी लगे तो जहर की गोली जितनी कड़वी। सारों को भंवरा बनने की क्या जरूरत है भाव? लड़की तो हमने पसंद की है उसके लिए, डॉक्टर है अपने जैसी। डॉक्टर नहीं लाएगा तो गांव सुधर जाएगा, आगे जो रब की करनी। कहने वाले की दांतों तले उंगलियां आ गईं। कहने को और कुछ ना रहा। खेतों के पास आकर हसन ने खफगी से देखा।
और तूने ये क्या पटाखा छोड़ दिया मौला बख्श? ओ कुछ नहीं होता बाओ हसन, मुंह बंद करना था इसका। मगर तू सोच, इसमें हर्ज भी नहीं है। देख, सारंग अगर खुश है तो निकाह कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हर्ज कैसे नहीं मौला बख्श? पहले की बात और थी यार मेरे, अब की बात और है सजन। मुझे लोगों की परवाह ही नहीं, मगर जब घर के बच्चों में जोड़ है तो बाहर झांकने की भला क्या जरूरत। ओ देख हसन बख्श मेरे यार, जोड़ जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। सिंधु मेरी जिगरी है, उसकी खुशी मेरी आंखें, सारंग की खुशी मेरा दिल। हसन बख्श ने अपने भाई को देखा, जो उसे किसी और ही सियारे की मखलूक लग रहा था, बेपरवाह, बेनियाज। मौला बख्श उसकी कैफियत से लाइल्म अपनी कहता रहा। देख, सिंधु का नसीब सिंधु के साथ जुड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसने कोई तो जोड़ रखा होगा ना। और जब उस पर भरोसा करता हूँ तो सोचता हूँ, जो जोड़ मेरे मौला साईं ने रखा होगा वो सबसे महंगा होगा। पर सारंग को मैं नहीं बांधूंगा। बात सारंग को बांधने की नहीं है भा मौला बख्श। मौला बख्श ने उसकी बात काट दी। बात हयाती की है भाऊ, हयाती सस्ती नहीं है, एक बारी मिलती है और फिर नहीं मिलती। बस मेरी ख्वाहिश है कि सिंधु को अपने घर की करूं, लेकिन अगर नहीं लिखा अभी तो सारंग के चेहरे पर सेहरा देखकर भी दिल खुश हो जाएगा, और जब खुश होकर जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तू ऐसी बातें करके मुझे नर्म कर रहा है मौला बख्श, मगर तू सुन ले, मैं सारंग की अब कोई जिद नहीं मानने वाला। चल तू ना मान, मैं बात करता हूँ उससे आज। मैं भी उसका अब्बा हूँ, उस पर तुझसे ज्यादा हक रखता हूँ। इतना रखता हूँ कि तू सगा बोल नहीं सकता। वाह मौला बख्श, तू तो दिल का दरिया है। ओ मौला बख्श, वो कहते कहते रह जाना, तेरे पास दिल है कि नहीं? दिल है भाऊ, दिल है, बड़ा खुला दिल है। दिल है तभी तो खुशी का एहसास रखता है। शीबा काफी खोई खोई और चुप चुप सी थी। क्या सोच रही हो जो कह नहीं पा रही? अब ये मत कहना कि इस जगह का असर है या तुम यहाँ आकर ऐसी हो जाती हो। तुम्हारे साथ ऐसा होता है? हाँ, हमेशा। पानी की गहराई गुमसुम कर देती है। यहाँ बड़ा सुकून होता है। इतने सारे लोगों के बावजूद भी सुकून सा महसूस होता है। इतना शोर होने के बावजूद भी खामोशी होती है। इतनी गहरी गहरी बातें भी तुम यहाँ आकर करते हो। जब तुम इतना सोचोगी तो मुझे ये बातें करनी पड़ेंगी। वो मुस्कुरा दी उसकी बात पर। अच्छा, अब बता दो कि क्या सोच रही हो? बस कुछ परेशान हूँ, वो तो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे से। क्यों परेशान हो? मत हुआ करो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे चेहरे पर परेशानी। बड़ा अच्छा लगा था ये सुनना कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लग रही। वो मुस्कुरा दी, मगर हल्की सी, उलझी सी, थकी सी। जिंदगी में कुछ फैसले करने कितने मुश्किल होते हैं सारंग। जिंदगी का हर फैसला ही मुश्किल लगता है करने से पहले, बाद में वो आसान हो जाता है। अगर ना करो तो मुश्किल बढ़ जाती है, कर दो तो मुश्किल आसानी में बदल जाती है। ये मेरे चचा कहते हैं। मगर कुछ फैसले बाद में बुरे साबित होते हैं। जिंदगी की हर चीज रिस्क है। हर लम्हा, हर पल और हर वक्त रिस्क रहता है। हर शख्स रिस्क लेता है और इसी में मजा है। चाचा कहते हैं, तजर्बा बहुत ताकत रखता है अपने अंदर। तुम तब तक वो ताकत नहीं हासिल कर सकते जब तक तजर्बा नहीं करते।